एक बार एक बुद्धिमान साधु कपटपुर से गुजरे। उन्होंने राज्य की दुर्दशा देखी और लोगों के दुख को महसूस किया। उन्होंने राजा दुराचारी को समझाने की कोशिश की कि वो अपनी प्रजा के प्रति थोड़ा दयालु हो जाए। साधु ने राजा को बताया कि एक राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना और उनकी भलाई सुनिश्चित करना होता है। लेकिन राजा दुराचारी ने साधु का मजाक उड़ाया और उसे अपने महल से निकल जाने का आदेश दिया। राजा ने कहा, मेरा धर्म मेरे लिए है और मेरी प्रजा मेरे लिए केवल कर चुकाने वाली मशीनें हैं। साधु ने राजा को चेतावनी दी कि उसका ये व्यवहार उसे एक दिन बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा, जब अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो प्रकृति स्वयं न्याय करती है। लेकिन राजा दुराचारी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि उसे लगता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। धीरे धीरे कपटपुर के लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। पहले फुसफुसाहटें थी, फिर आवाजें उठने लगी। कुछ युवा जो राजा के अत्याचारों से तंग आ चुके थे, गुप्त रूप से मिलने लगे। उनका नेता एक साहसी और नेक युवक था जिसका नाम विजय था। विजय एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके अंदर न्याय की तीव्र भावना थी। उसने देखा था कि कैसे उसके माता पिता और गांव के अन्य लोग राजा के अत्याचारों से पीड़ित थे। वो जानता था कि अब कुछ करना होगा। विजय ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को संगठित करना शुरू किया। वे गांवों में जाते थे, लोगों को जागरूक करते थे और उन्हें राजा के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करते थे। शुरुआत में लोगों को डर लगता था। वे जानते थे कि राजा का विरोध करने का मतलब मौत को गले लगाना हो सकता है। लेकिन विजय के प्रेरक शब्दों और उसके अटूट विश्वास ने धीरे धीरे लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई। उनकी गुप्त बैठकें रात के अंधेरे में होती थी, जंगलों में या सूनी गुफाओं में। वे अपनी योजनाएं बनाते थे, अपनी शिकायतों को एक दूसरे के साथ साझा करते थे और एक बेहतर भविष्य का सपना देखते थे। विजय ने उन्हें सिखाया कि अकेले वे कमजोर हैं, लेकिन एक साथ मिलकर वे एक बड़ी शक्ति बन सकते हैं। राजा दुराचारी को धीरे धीरे इन विद्रोहों की खबर मिलने लगी। उसके गुप्तचरों ने उसे बताया कि राज्य में असंतोष बढ़ रहा है और एक युवा नेता लोगों को भड़का रहा है। राजा ने तुरंत सेनापति क्रूर सिंह को आदेश दिया कि वह इन विद्रोहियों को कुचल दे। क्रूर सिंह ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर गांवों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया, उन्हें यातनाएं दी और कई लोगों को फांसी दे दी। उसका उद्देश्य लोगों में भय फैलाना था ताकि कोई भी राजा का विरोध करने की हिम्मत न करे। लेकिन इस क्रूरता ने लोगों के दिलों में और भी आग लगा दी। वे समझ गए थे कि अब या तो वे लड़ेंगे या हमेशा के लिए गुलामी की जिंदगी जिएंगे। विजय ने देखा कि अब समय आ गया है कि वे खुलकर राजा के खिलाफ खड़े हों। उसने अपने सभी साथियों को इकट्ठा किया और उन्हें एक शक्तिशाली भाषण दिया। उसने कहा, हम कब तक इस जालिम राजा के अत्याचार सहेंगे? कब तक हमारे बच्चे भूख से मरेंगे? कब तक हमारी जमीनें छीनी जाएंगी? अब समय आ गया है कि हम अपनी आजादी के लिए लड़ें। हम एक साथ खड़े होंगे और हम इस अत्याचारी राजा को उसके सिंहासन से उतार फेंकेंगे। विजय के शब्दों ने लोगों के दिलों में जोश भर दिया। उन्होंने अपनी तलवारें, लाठियां और जो कुछ भी उनके पास था उठा लिया। वे एक बड़ी सेना बन गए जिनके पास लड़ने की भावना और न्याय की इच्छा थी। राजा दुराचारी को जब यह खबर मिली कि एक बड़ी भीड़ उसके महल की ओर बढ़ रही है, तो वो पहले तो हंसा। उसे लगा कि ये कुछ मूर्ख किसान हैं जिन्हें वो आसानी से कुचल देगा। उसने सेनापति क्रूर सिंह को अपनी पूरी सेना के साथ विद्रोहियों का सामना करने का आदेश दिया। कपटपुर के बाहर एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। एक तरफ राजा की सुसज्जित सेना थी जिसके पास अच्छे हथियार और प्रशिक्षण था। दूसरी तरफ विजय की सेना थी जो संख्या में तो कम थी, लेकिन उनके दिलों में आजादी की आग जल रही थी।
तो वे किसी भी शक्ति को हरा सकते हैं।